हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्वर्ण स्टार की न्यू एपिसोड आ चुकी है जिसे मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर उससे पहले प्रीवियस एपिसोड का क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सेवन सॉर्ड किंग और ब्लेड रिवर किंग के दरमियान काफी इंटेंस बैटल होती है, जहाँ लुओ फैंग खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि फिलहाल वो उसके मैच का नहीं है और सेवन सॉर्ड किंग उसे प्रेज करता है। फिर लुओ फैंग अपने कल्टीवेशन पे फोकस करता है और एक ही मूव में टोंगटियान ब्रिज के 20th लेवल को आसानी से पास कर लेता है। फिर वो अर्थ पे जाता है जहाँ पे यूनिवर्स के माइग्रेन ट्रीटी का मिसयूज करके उन सिविलियंस को बुली कर रहे होते हैं। तो लुओ फैंग गुस्से में आकर उनके सोल्जर्स और स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर समझ रहे हो समझ रहे हो ना देता है और पूरी ओशन की बाउंड्रीज को ईटिंग ग्रास से कवर कर लेता है। आखिर में वो अपने नए बायोलॉजिकल स्पेसशिप से मास्टर ह्यानबो का बदला लेने निकलता है। सीन शिफ्ट होती है मैजिकल हैंड प्लैनेट, जहाँ एक डीमन किंग अपने ही सर्वेंट्स को टॉर्चर करके मजे ले रहा होता है। तभी लुओ फेंग आता है और लुओ फेंग का ऑरा से वहाँ पे कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था। डीमन किंग लुओ फेंग से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे छोड़ दो, हम तो पहले कभी नहीं मिले हैं, तो मैंने तुम्हें कब ऑफेंड किया। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं उसी पैलेस को, जहाँ डीमन किंग लुओ फेंग से कहता है, हम दोनों तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पता नहीं मैंने तुम्हें कब ऑफेंड किया जो तुम मुझे बुली कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। साथ ही वो अपने और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सर्वेंट्स को भी देखता है और वो सब भी लुओ फेंग के ऑरा से मूव नहीं कर पा रहे थे। पर डीमन किंग उन सभी को देखकर मन ही मन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सभी लोग अपने ऑनर यानी डीमन किंग को किसी और के हाथों बुली होता हुआ देख रहे थे। तो डीमन किंग को ये काफी बेइज्जती जैसा लगता है, इसलिए वो मन ही मन उन सभी से कहता है, बस एक बार मैं इस क्लैमिटी से बाहर आ गया तो मैं इन सभी को अपने हाथों से मारूंगा। इधर लुओ फेंग के रेस से बबाता लुओ फेंग को आवाज दे रही थी, लुओ फैंग मुझे बाहर निकालो, इसे मार दो। अब लुओ फैंग अपने ईटिंग ग्रास से उस डीमन किंग पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब डीमन किंग दोबारा से लुओ फेंग से पूछता है, आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो, आखिर इसकी कोई और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वजह तो होगी, तुम मुझे कोई वजह तो दो। ये सुनकर लुओ फैंग उसके सामने हेवनली शटल बाहर निकालता है और ये हेवनली शटल मास्टर ह्यानबो का एक ट्रेजर था जो कि लुओ फैंग यूज कर रहा था। इस ट्रेजर को देखकर डीमन किंग उसे पहचान लेता है और दोबारा से बबाता लुओ फैंग से कहने लगती है, लुओ फैंग मुझे बाहर निकालो, मैं इस इडियट को अपने आंखों से मरता हुआ देखना चाहती हूँ। फिर लुओ फैंग बबाता को बाहर निकालता है और बबाता उस डीमन किंग पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। अब जैसे डीमन किंग अपने सामने बबाता को देखता है, वो बबाता को भी पहचान लेता है और वो खुद ही लुओ फेंग से कहता है, ये एआई और स्केप शटल, इसका मतलब है कि तुम लोग ह्यानबो के लोग हो। और फ्लैशबैक से हमें बैटल दिखाई जाती है जहाँ पे ये फंस गया सीएम। डीमन किंग मास्टर ह्यानबो और उनके सोल्जर्स के साथ बैटल कर रहा होता है। बबाता उस पल को याद करके और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। फिर हम देखते हैं लुओ फैंग बबाता को हार्ट ऑफ एवोल्यूशन ट्रेजर देता है, जो कि मैकेनिकल रेस की ट्रेजर होती है। ये एक ऐसा ट्रेजर है जो कि एआई लाइफ को रियल बॉडी दे सकती है और बबाता को इस ट्रेजर की वजह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो कल्टीवेट करके और भी ज्यादा इवॉल्व कर सके। फिर लुओ फैंग अपने स्पेसशिप से अपने ब्लेड को बाहर निकाल कर बबाता को देता है ताकि बबाता खुद अपने एनिमी को किल कर सके। लुओ फैंग ईटिंग ग्रास से डीमन किंग को पकड़ा हुआ होता है, तभी बबाता उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। पर क्योंकि वो बंदा इमोर्टल लेवल पे होता है तो वो समझ रहे हो ना फौरन अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। फिर लुओ फैंग उसे अपने टेंटिकल में फंसा कर पकड़ लेता है और उसे काफी बुरी तरह मारता है। उसके स्लेव ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं और वो सब फौरन ही वहाँ से निकलने लगते हैं। ईटिंग ग्रास डीमन किंग को काफी बुरी तरह मार दिया था और अब बबाता उसे किल करने के बाद और भी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। साथ ही अपने मास्टर को याद करते हुए कहती है, मास्टर क्या आपने देखा, डीमन किंग अब मर चुका है। उस दिन आपने अपने लेगेसी को मुझे सौंप दिया और मैंने कभी लुओ फैंग को आपके दुश्मन के बारे में बताने की हिम्मत तक नहीं की। मैं इस बारे में ये सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन आपका बदला लिया जाएगा। ये सब बोलकर बबाता और भी ज्यादा इमोशनल होने लगती है और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लुओ फैंग उसे इमोशनली सपोर्ट करता है। अब बबाता अपने मास्टर और उनके सर्वेंट्स को याद करने लगती है। आगे सीन शिफ्ट होता है आइस प्रिजन बेल्ट। लुओ फैंग बताता है, इस आइस प्रिजन बेल्ट में ऐसे लोग रहते हैं जो कि यूनिवर्स के शुरुआती दौर से रह रहे हैं और इन लोगों को काओ नाम से जाना जाता है। ये दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, साथ ही इनका नेचर भी बहुत ही ज्यादा प्योर होता है, पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट और ब्लड
थिर्स्टी होते हैं और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये लोग यूनाइटेड रहना ही पसंद करते हैं और इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होती है। ये बिल्कुल भी एलियन रेस को या फॉरेन क्रीचर को पसंद नहीं करते हैं। इनका जन्म काफी ज्यादा आइस कोल्ड एरिया में हुआ समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? है और ये नेचुरली ह्यूमन से 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। और जैसे कि मास्टर ने मुझे गाइड किया है, उनके गाइड के मुताबिक थर्ड ब्लैक मेटल प्लेट भी इसी रीजन में है, आइस प्रिजन स्टार बेल्ट के अंदर। और ये जगह वो हुआ सीक्रेट रियल में है। अब मुझे ब्लैक मेटल पीस को भी फाइंड आउट करना है, वो भी सीक्रेट रियल के अंदर। और इसके अंदर काफी सारे आइस प्रिजन स्टार मौजूद है और लो फेंग इस काम को अकेले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हेवनली एरो किंग से कहता है मुझे तुम्हारे एक स्लेव में से किसी को चुनना होगा, कोई ऐसा स्लेव जिसका बॉडी बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो एरो किंग लुओ फेंग के सामने अपने स्लेव ब्लैक मंकी को बाहर निकालता है। वो ब्लैक मंकी एरो कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? किंग को ग्रीट करते हुए मास्टर कहता है। तभी हेवन द एरो किंग उसे कहता है अब से तुम मेरे मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना। वो मंकी समझ जाता है कि वो उसके मास्टर का मास्टर है, तो वो लुओ फेंग को भी ग्रीट करता है। लुओ फेंग उसे कहता है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ और तुम्हें इस मिनी डिटेक्टर को हमेशा अपने साथ एक्टिव रखना है ताकि मैं तुम्हें ट्रैक कर सकूँ और इस मिनी डिटेक्टर से बाकी दूसरे लोग भी तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो मंकी फौरन ही लुओ फेंग के बताए हुए लोकेशन की ओर निकल जाता है। यहाँ का एरिया बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, ऐसा मानो यहाँ की सारी चीजें बर्फ से बनी हो। जैसे मंकी किंग यहाँ पे अपेयर होता है, वो सबसे पहले कहता है यहाँ पे तो काफी ज्यादा सर्दी है। फिर वो इस मिनी डिटेक्टर को एक्टिव और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेट करता है और कहता है मास्टर के मास्टर ने कहा है कि मुझे ब्लैक मेटल पीस को फाइंड आउट करना है, पर आखिर ये ब्लैक मेटल पीस कहाँ पे छुपी हुई है। अब वो काफी तेजी से उस एरिया को एक्सप्लोर करते हुए किसी केव के पास चला जाता है और अपने फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वो अपने सामने फौरन ही किसी को आता हुआ देखता है तो वो छुप जाता है। और हम देखते हैं काउ ट्राइब के लोग इस केव को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक शख्स को शक हो जाता है कि उसके पीछे जरूर कोई तो है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए अपने बहन से कहती है हमने काफी लंबे समय से कोई नया आइस स्क्रिप्चर को नहीं देखा है। तो उसकी बहन उसे कहती है मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि जल्द ही कोई अनलकी और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एपिसोड यहाँ पे जरूर आएगा। और वो दोनों इतना कहकर वो दोनों बहन वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद ब्लैक मंकी बाहर आता है और लो फेंग ब्लैक मंकी से कहता है कि वो दोनों अंदर से आए थे। ब्लैक मंकी जाओ अंदर चेक करो। अब ब्लैक मंकी फौरन ही उस केव के अंदर जाने लगते हैं जहाँ से वो दोनों बहनें आई और लो फेंग यहीं से उसे ट्रैक कर रहा होता है। ब्लैक मंकी उस केव को काफी लंबे समय तक ट्रैवल करने के बाद उसके सामने एक पैलेस अपेयर होती है। उस पैलेस को देखकर ब्लैक मंकी और लुओ फेंग दोनों ही देखकर शॉक रह जाते हैं और कहते हैं कि इस प्लेनेट के डीप में एक पैलेस भी मौजूद है, बाकी सारे एरिया में बस बर्फ ही बर्फ थे। पर वो मंकी पैलेस को देखकर और भी ज्यादा डर से घबरा ये फंस गया सीएम। जाता है क्योंकि उसे वहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग सा प्रेशर फील हो रहा था। मंकी कहता है ऐसा लगता है कि इस पैलेस के अंदर कोई टेरिफाइंग पावर हाउसेस मौजूद है जिसका लेवल काफी ज्यादा है। वो पूछता है मास्टर अब मुझे क्या करना होगा, जिस पर लुओ फेंग उसे कहता है इस पैलेस को अवॉइड करो और बाकी पूरे प्लेनेट को एक्सप्लोर करो। अब ब्लैक मंकी लुओ फेंग की बात को मानते हुए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी लुओ फेंग को पता चलता है कि इस पैलेस के बाहर का एरिया सारा कुछ आइस से बना है। तो लुओ फेंग सोचता है ऐसा हो सकता है कि ब्लैक मेटल पीस इस पैलेस के अंदर ही हो, इसलिए वो अपना मूड चेंज कर लेता है और मंकी से कहता है फौरन ही इस पैलेस के अंदर जाओ। अब ब्लैक मंकी फौरन ही लुओ फेंग की बात को मानते हुए कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पैलेस के अंदर आ जाता है और लुओ फेंग को इन्फॉर्म करता है कि वो अपने लोकेशन पे आ चुका है। फिर वो पैलेस के किसी रूम में जाता है जहाँ पे बस केवल ट्रेजर ही ट्रेजर मौजूद थे। अब वो मंकी एक एक करके सारे ट्रेजर को फाइंड आउट करने लगता है और मास्टर से पूछता है क्या ये वो ब्लैक मेटल पीस है। लुओ फेंग एक एक करके उन सारे ट्रेजर को रिजेक्ट कर रहा था और ब्लैक मंकी वहाँ के सारे ट्रेजर को एक एक करके फाइंड आउट करने लगता है, पर उन्हें कहीं भी ब्लैक मेटल पीस नहीं मिल रहा था। तभी अचानक ही लुओ फेंग को फील होता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है। इस और हम देखते हैं उस रूम के अंदर सच में कोई आ जाता है और वो अपने एक ही अटैक में ब्लैक मंकी को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। अब फ्रीज होने के बाद ब्लैक मंकी से जो मिनी डिटेक्शन और वो जो
जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लगा था अब उसका सिग्नल भी लुओफेंग के पास नहीं आ रहा था। लुओफेंग से उसका कनेक्शन टूट जाता है। इस बात से लुओफेंग का शक और भी ज्यादा ताजा हो जाता है कि जरूर ब्लैक मेटल पीस उसी पैलेस के अंदर है। अगर मैं उस पैलेस के अंदर एंटर हुआ तो जरूर मैं ब्लैक मेटल पीस को डिस्कवर कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आइस स्टार पैलेस के आउटसाइड एरिया में, जहाँ लुओफेंग अपने मूसा क्लैन बॉडी का यूज करते हुए अपने क्लोन बॉडी के साथ यहाँ पे आ चुका है। अब वो इस पैलेस के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर जाने से पहले मूसा क्लोन बॉडी का यूज करके वो खुद को उन्हीं लोगों जैसा ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि किसी को उस पे शक न हो। अब जैसे ही वो उस पैलेस की ओर आगे बढ़ रहा था तभी पीछे से कोई बंदा उसे आवाज देता है कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और उसका नाम याऊ होता है। याऊ काफी खुश होकर लुओफेंग जो कि बीफा यानी उनके रेस में से किसी बंदे जैसा दिख रहा होता है, तो याऊ बीफा से पूछती है क्या तुम भी उसी एलियन रेस को देखने जा रही हो? चलो मुझे भी उस एलियन रेस को देखना है। सीन शिफ्ट होती है आइस स्टार पैलेस के अंदर, जहाँ वो दोनों आकर सबसे पहले अपने मास्टर तलाशा को ग्रीट करते हैं। उनके मास्टर बीफा और याऊ को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम सब आ गए। याऊ काफी खुशी के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है आखिर वो एलियन कहाँ पे है? और ऑब्वियसली लुओफेंग जो कि बीफा का रूप लिया हुआ है वो सीरियस और गुस्से में आगे बढ़ रहा था। उनकी मास्टर बताती है ये सारे एलियन आइस प्रिजन स्टार समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? की स्टोन और यहाँ के ट्रेजर चोरी करना चाहते हैं। फिर वो उन्हें ब्लैक मंकी को दिखाती है और बताती है कि ये बेस रेस से है और शायद इसका लेवल मार्केस लेवल का है। और ब्लैक मंकी के अलावा वहाँ पे और भी सारे एलियन रेस मौजूद होते हैं जो कि पहले यहाँ पे ट्रेजर लेने आए थे और वो सभी वहाँ पे पकड़े गए। और ऐसे यहाँ पे काफी सारे एलियन स्क्रिप्चर जमा हो चुके हैं। अब बीफा यानी लुओफेंग अपने सामने ब्लैक मंकी को देख कर शॉक रह जाता है। साथ ही वो इसलिए शॉक था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे एलियन रेस कैद है। वो मन ही मन कहता है ये डाकुस तो काफी ज्यादा मर्सीलेस है, ये तो एलियन रेस को फ्रीज करके यहाँ पे कैद कर लेते हैं और ये अपने क्यूट और काइंडनेस नेचर से ये दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सकते कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हैं क्योंकि असल में इनका नेचर ही ऐसा होता है। पर रियलिटी में ये लोग काफी ज्यादा वायलेंट है। या वो ब्लैक मंकी को गौर से देखने लगती है और कहती है मैं फर्स्ट टाइम ऐसे एलियन रेस को देख रही हूँ, ये क्रिएचर तो काफी ज्यादा अगली है। साथ ही वो इस बारे में बीफा से पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, पर बीफा उसके पास नहीं होती है तो वो जोर से बीफा को आवाज लगाती है, पर बीफा तो अपने ख्यालों में खोया है। यानी लुओफेंग वो मन ही मन सोच रहा था अगर इनको मेरी रियलिटी पता चल जाए तब उसका क्या होगा। फिर या वो बीफा से पूछती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज काफी अजीब सा बिहेव कर रही हो। साथ ही उसके मास्टर को भी बीफा से काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। वो उसके सर पे हाथ रखने वाली थी और लुओफेंग मन ही मन कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? काफी ज्यादा घबरा रहा था। वो सोच रहा था कहीं इन्हें उसकी रियलिटी पता तो नहीं चल गई। पर उनके मास्टर बड़े ही प्यार से उसे पूछती है क्या तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है? या वो कहती है आखिर बात क्या है? बीफा बताता है मेरा मूड आज सही नहीं लग रहा, मैं आज किसी से बात नहीं करना चाहता। इस पे उसके मास्टर उसे कहती है अगर ये बात नहीं करना चाहता तो इसे आज फोर्स मत करो, तुम जाओ इसके साथ खेलो, और वैसे भी मुझे वर्चुअल वर्ल्ड जाना है। इतना कहकर उनके मास्टर वहाँ से चली जाती है। अब या वो बीफा से कहती है चलो मिस्टिक टेम्पल को एक्सप्लोर करते हैं, जिस पर बीफा सीधा उसे मना कर देता है और कहता है आज मैं अकेला टहलना चाहता हूँ। तो याहू उसे कहती है तो फिर ठीक है मैं अकेले ही जा रही हूँ। अब याहू और उसके कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मास्टर के वहाँ से जाने के बाद बीफा यानी लुओफेंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या ही गुड लक है, अब उसे अकेले ही ब्लैक मेटल पीस को फाइंड आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब वो उस पैलेस की ओर जाने लगता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं उसी ट्राइब के लोग बर्फ वाली एरिया में आपस में खेल रहे होते हैं। सारे लोग स्लाइड करते हुए इस गेम को एंजॉय करते हैं। उनमें से एक बंदा आइस के अंदर ही फंस जाता है। बाकी सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। तभी उनके मास्टर यानी तरासा अपने सामने बीफा को आता हुआ देख रही होती है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। तो वो बाकी दोनों बंदे उसे पूछते हैं आखिर बात क्या है। वो बताती है ये फंस गया सीएम। कि ये तो अभी यानी बीफा अभी उसके पैलेस में था और आज उसका बिहेवियर भी काफी अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो डिप्रेस हो, पर ये तो यहाँ पे अच्छे से खेल रहा है और ये यहाँ पे मौजूद है। जबकि इस और हम देखते हैं लुओफेंग उसी ट्रेजर एरिया में एंटर कर चुका था। अब वो फौरन ही अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन सारे ट्रेजर में से ब्लैक मेटल पीस को फाइंड आउट कर लेता है और कहता है मुझे ये तो काफी आसानी से मिल गया। अब इससे पहले कि यहाँ पे आइस प्रिजन स्टार का कोई बंदा पेयर हो जाए मुझे फौरन ही यहाँ से निकलना होगा।
होगा, और वो बहुत ही फास्ट एक्सीलरेट करते हुए फौरन ही वहाँ से निकल जाता है और बताता है बस एक बार मैं आज प्रिजन स्टार से निकल गया तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। पर तभी उसके समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सामने उसके मास्टर अपेयर होती है और कहती है एलियन रेस, और अब वो काफी गुस्से में उस पे अटैक करने वाली थी। लुओफेंग कहता है मैं तो पकड़ा गया। अब तरासा फौरन उस पे हमला करती है, पर क्योंकि लुओफेंग अपने मोसा क्लैन बॉडी के साथ यहाँ पे आया था इसलिए वो फौरन ही मोसा क्लोन में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर तरासा भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर वो उसके सामने से कैसे निकल गया। अब वो फौरन ही अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से लुओफेंग को डिटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि अगर उसने टेलीपोर्ट किया हो तो उसे पता चल जाए कि आखिर वो कहाँ पे गया। पर अनफॉर्चुनेटली वो उसकी सेंसिंग रेंज से बाहर जा चुका था और वो लुओफेंग को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तभी और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। उसके लीडर तलासा को आवाज देती है। तलासा बताती है लीडर उसने हमारे ट्रेजर को चोरी कर लिया। तो उसके मास्टर कहते हैं मुझे पता है, बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दो। इस और हम देखते हैं लुओफेंग टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पे आता है और कहता है फॉर्चुनेटली मेरा डीमन क्लोन उसके सोल अटैक से सर्वाइव कर गया। तभी लुओफेंग फौरन ही यहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके बाद तरासा के मास्टर भी यहाँ पे अपेयर होते हैं और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके लुओफेंग को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चल जाती है कि लुओफेंग ने यहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरे स्टार फील्ड में गया है। और जहाँ जहाँ भी लुओफेंग टेलीपोर्ट करके जा रहा था उसका सारा ट्रैकिंग मास्टर को पता चल जाता है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लुओफेंग की स्पीड को देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बहुत ही फास्ट एस्केप कर रहा है, पर तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। अब जैसे ही लुओफेंग टेलीपोर्ट करके दूसरे एरिया में टेलीपोर्ट हो रहा था उसके पीछे मास्टर भी टेलीपोर्ट करके उसका पीछा करते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो मास्टर भी परेशान होकर वो कहते हैं मुझे कुछ और ट्राई करना होगा और अब वो एक जगह पे शांत होकर सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगती है। सारे मूवमेंट लुओफेंग की ट्रैकिंग जहाँ पे वो टेलीपोर्ट होने वाला था वो भी मास्टर को पता चल जाता है और मास्टर डायरेक्टली लुओफेंग के पास ही टेलीपोर्ट होकर उसके सामने अपेयर होते हैं और फौरन ही अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से लुओफेंग को घुटने पे ले आते हैं। उनका कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वेन उसके प्रेशर से वहाँ के माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब वो लुओफेंग के हाथ से उसका रिंग वापस ले लेते हैं। फिर लुओफेंग मास्टर को ग्रीट करता है और फौरन ही अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके यानी मोसा क्लोन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल जाता है। और अब जाकर मास्टर को पता चलता है कि जो उसने लुओफेंग से रिंग ली थी वो तो असल में खाली है। ये देखकर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी पीछे से एक लेडी उसे कहती है उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। आगे हम देखते हैं लुओफेंग के बायोलॉजिकल स्पेसशिप के अंदर लुओफेंग के हाथ में ब्लैक मेटल पीस होता है। वो कहता है फाइनली मुझे ये मेटल पीस मिल गया। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है जब लुओफेंग टेलीपोर्ट कर रहा था तो वह टेलीपोर्ट ये फंस गया सीएम। के वे एरिया में उस ब्लैक मेटल पीस को रख दिया था ताकि अगर उसे कोई ट्रैक करके पकड़ भी ले तो वो उसके हाथ से ब्लैक मेटल पीस छीन कर वापस न ले जाए और बाद में हेवनली किंग आकर वहाँ पे रखे हुए उस ब्लैक मेटल पीस को अपने साथ ले जाता है। और इस तरह से लुओफेंग को ब्लैक मेटल पीस मिल गया। तभी वो लेडी फौज दोबारा से लुओफेंग के पीछे से कहती है, वो लेडी वहाँ पे अपेयर होती है और लुओफेंग के पीछे से कहती है तुम्हारा प्लान तो काफी बढ़िया था, तुमने एक यूनिवर्स मास्टर को बेवकूफ बना दिया। और ये भी उन्हीं के ट्राइब में से होती है जो कि लुओफेंग को रंगे हाथों पकड़ लेती है। सीन शिफ्ट होती है दोबारा से आइस स्टार में जहाँ पे लुओफेंग को बंदी बनाकर ले जाया जाता है और सारे लोग उसे कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? देखकर काफी ज्यादा अजीब सा रिएक्शन दे रहे होते हैं। सारे लोग अपने लीडर से कह रहे होते हैं कि इस एलियन को किल कर दिया जाए, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने हमारे पैलेस में आकर यहाँ के ट्रेजर को ले गया। या वो समझ जाती है कि बूफा असल में लुओफेंग ही था। वो कहती है इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरा हाथ भी पकड़ा। जिस पर उसकी मास्टर तरासा कहती है जो तुम्हारे साथ यहाँ पे घुसपैठ ही आया था असल में उसे मार दिया गया है, बल्कि ये तो उसका मास्टर माइंड है। अब वो अपने दोनों मास्टर से कहती है अब हमें इस एलियन का क्या करना चाहिए। उनमें से लीडर कहता है नेचुरली हमें इसे धीरे धीरे टॉर्चर करना चाहिए। ये सुनकर लुओफेंग भी परेशान होता है। तभी दूसरी मास्टर काफी सारे आइस स्पाइक बनाती है। ये देखकर वहाँ के सिविल समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? जेंट्स भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि असल में वो आइस प्रिजन को ओपन कर रही थी। वो दोनों बंदे कहते हैं आज इस एलियन की तो किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि ये बंदा आइस प्रिजन के अंदर जाने वाला है। अब सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस आइस प्रिजन के अंदर जो कोई भी जाता है उसे काफी बुरी तरह मार दिया जाता है और अब पूरी तरह से आइस प्रिजन को ओपन कर दिया जाता है। लोग बताते हैं कि आइस प्रिजन पूरे ही आइस प्लेनेट का सबसे लेजेंडरी पैलेस है जिसे दाव को वेंडेबल कंट्रोल करते हैं। ये सब जानकर लूफिंग कहता है इसका मतलब जरूर इस प्लेनेट पे एक ऐसा सुप्रीम ट्रेजर मौजूद है जिसके कारण इस प्रिजन को बनाया गया है और यहाँ पे काउंटलेस पावर हाउसेस भी जा चुके हैं। वो कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मास्टर लूफेंग से कहती है ह्यूमन अंदर जाकर एंजॉय करना और वो दोनों ही लीडर लूफेंग को आइस प्रिजन के अंदर भेज देते हैं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड ये एंड होती है।